नहीं तब तक सांस छूटेगा नहीं मेरे प्यारे साथियों। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। आज का क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी सफलता बैच की शुरुआत हो चुकी है और आज हम लोग साइंस के इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपके सीधे परीक्षा में पूछा जाएगा। और आपको पता ही है कि हमें पूरे बिहार में 60 से 65 दिनों के लिए ही जाना जाता है क्योंकि इतने कम दिनों में आपकी ऐसी गजब की शानदार तैयारी कराते हैं जो सीधे आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। तो वह घड़ी और वह समय आ चुका है आपको कुछ कर दिखाने की। फटाफट से आप बता दीजिए कि हाँ सर आपकी आवाज हमें मिल रही है और आप क्लास की शुरुआत करें। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि हम आपको वही सारे क्वेश्चन पढ़ाते हैं जो बिहार बोर्ड के द्वारा कभी ना कभी जारी किया गया हो, बतलाया गया हो। और जब बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया बतलाया गया क्वेश्चन होता है तो आपके लिए उसका उत्तर जानना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। और आपको जब भी हम परीक्षा में भेजते हैं उसके पहले सारी चीजें आपको हम बता देते हैं कि किस तरीके से पेपर मिलेगा जिससे कि आपको दिक्कत नहीं है क्योंकि परीक्षा के बॉर्डर पे आप पहली बार जा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इस तरीके का आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा जैसे ही आप परीक्षा हॉल में जाइएगा और आपको ऐसे समझना है कि आप परीक्षा हॉल में बैठे हुए हैं। ये विज्ञान विषय की बात करते हैं। इसके पहले हमने गणित का वीडियो अगर आप नहीं देखे जरूर देखिएगा। शाम 6 बजे और 7:30 बजे क्लास डेली आपका चलेगा। यहाँ पे आपका विषय कोड लिखा हुआ मिलेगा। अगर आप प्रथम पाली के स्टूडेंट हैं तो आपको 112 होगा और द्वितीय पाली के होंगे तो 212 होगा। यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका क्रमांक मिलेगा, इसे आपको सभी चीज को अच्छे तरीके से मिला लेना है। यहाँ पे आपको प्रश्न पुस्तिका सेट कोड मिलेगा। ये सेट कोड कोई भी हो सकता है, ABCDEF जो भी हो आपको मिल सकता है। यहाँ पे आपको कितने प्रश्न पूछे जाएंगे क्वेश्चन ये बताया जाएगा। यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कितने घंटों का यह परीक्षा होगा और कितने अंकों का परीक्षा होगा। तो यह 80 अंक का परीक्षा होता है विज्ञान का, यानी कि 20 अंक जो होता है प्रयोगिकी परीक्षा होते हैं, प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। आइए हम लोग शानदार क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बार फटाफट से थम्स अप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। इस लाइव सेशन को जितना ज्यादा होगा आप शेयर कीजिए और प्रतिदिन क्लास लीजिए शाम 6 बजे और 7:30 बजे। आइए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न यूं रहा आपके स्क्रीन पे जो कि अपने आप में काफी ज्यादा खास है और कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि पौधों में जरण अंग कहां पाए जाते हैं। फटाफट से आपको कमेंट करना है। आइए आपको बताते हैं कि इसका ऑप्शन जो है वह क्या कह रहा है। तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है कि जड़ में, पुष्प में, तना में या फिर फल में। ये काफी शानदार क्वेश्चन है तो जल्दी से कमेंट करके जवाब बताइए। नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, याद कर लीजिए। इसका जो जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि पुष्प में होते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफी शानदार, काफी लाजवाब क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों। अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। प्रश्न यूं कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, किसमें होती है बाबू? तो सभी बच्चे जानते हैं कि सर हरे पौधे में होते हैं। देखिए कितना लाजवाब और धमाल मचाने वाला क्वेश्चन है, सीधे आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। इसीलिए तो हमें पूरे बिहार में 60 से 65 दिनों के लिए ही जाना जाता है क्योंकि 60 से 65 दिनों में कक्षा 10वीं की तैयारी काफी शानदार तरीके से करा देते हैं अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो भी। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, काफी शानदार प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ऑप्शन आपके सामने यहां पे ये रहा। ऑप्शन कह रहा है कि जल से, ग्लूकोज से या CO2 से या फिर डिक्टिया सोम से। तो आप सभी को पता होनी चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है वह जल से बाहर निकलता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर रसगुल्ले। एकदम आपको धमाल मचाना है इस साल और शाम 6 बजे और 7:30 बजे आपको भूलना नहीं है। हर हाल में क्लास में ज्वाइन होना है। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए क्योंकि समय नहीं मिला, फिर भी आप कंटिन्यू अपना तैयारी कर पा रहे हैं। अगला है कि जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। तो जठर ग्रंथियां पाई जाती है बाबू यकृत में। हमसे तेजी से कोशिश कीजिए जवाब देने की अगर आपको पता है तो, यानी इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि जठर ग्रंथियां जो है वह यकृत में पाई जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ यूं कह रहा है कि ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। किसमें संपन्न होती है? तो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वो डी नंबर रसगुल्ले बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। और फटाफट से कहीं ना कहीं आप इसको नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आपको गड़बड़ हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। तो दिक्कत करना नहीं है और इस साल आपको परीक्षा के खोपड़ी में छेद करनी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। इथाइल जो अल्कोहल है वह किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो बनता है अवायवीय श्वसन। याद कर लीजिएगा किस श्वसन से?
तो अवायवीय श्वसन से बनता है, यानी ऑप्शन नंबर रसगुल्ले बी नंबर हो जाएगा। क्या आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से पहले तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो, जल्दी से फटाफट से। और डेली क्लास लेने के लिए आपको छोटा सा काम करना है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, फटाफट से कर दीजिए, सोचिए और समझिए मत। अगला है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वह पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बाबू बी नंबर हो जाएगा। बातें नहीं करना है, सीधे आपको एग्जाम की तैयारी करनी है और पेपर की खोपड़ी में आपको छेद करनी है, क्योंकि अब आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है कि पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है? काफी शानदार क्वेश्चन है और इसका राइट जवाब होगा कि वाष्प उत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, फटाफट से रसगुल्ले जवाब दीजिए। कह रहा है घेंघा रोग पनपता है, और ये तो आपके लिए रामबाण क्वेश्चन है, आपके लिए अमृत जैसा क्वेश्चन है। घेंघा रोग किससे पनपता है? तो आपको पता है आयोडीन की जब कमी हो जाती है तो घेंघा रोग होता है। पहले के जमाने में, पहले नहीं कुछ वर्षों पहले काफी ज्यादा जो है वो घेंघा रोग हुआ करता था, क्योंकि आयोडीन युक्त नमक नहीं मिल पाता था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न काफी जबरदस्त, काफी धमाल मचाने वाला क्वेश्चन है। कह रहे रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? कान में ईयरफोन लगाइए, शांत जगह बैठिए और एकदम गजब की आप लोग तैयारी कीजिए। ईयरफोन नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं, शांत जगह बैठ करके एकदम कंटिन्यू तैयारी कीजिए, नोट करते जाइए और पीडीएफ वगैरह कैसे लेना है सब कुछ आप समझते जाइए। हमारे वेबसाइट पे जाइए गूगल पे और लिखिए DLS एजुकेशन, आपको वहां पे सारी चीजें मिल जाएगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। कह रहे कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहा जाता है? तो रक्त में हल्के रंग के पीले चिपचिपे द्रव को सीरम कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, कह रहा है रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? रसगुल्ले जल्दी से जवाब दीजिए, बातें नहीं, केवल जवाब ही जवाब हमें चाहिए और आपको एकदम दिमाग में बैठाते जाना है। क्वेश्चन है कि रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? इसका राइट जवाब हो जाएगा स्फिग्नोमैनोमीटर होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? डी नंबर राइट जवाब। क्लियर? अगले प्रश्न की बात करते हैं। जो बच्चे इंग्लिश में भी एग्जाम देने वाले हैं वो इंग्लिश में भी क्वेश्चन आते जा रहा है और आप लोग अपने अच्छे तरीके से समझते जाइए और ध्यानपूर्वक इसे आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन कुछ यूं कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है बाबू, वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। वाष्पोत्सर्जन जो क्रिया है बाबू मेरे से रसगुल्ले वह पौधों में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? पौधों में पाई जाती है, यानी ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, सबसे जबरदस्त सबसे शानदार क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? अपने आप में यह क्वेश्चन काफी ज्यादा खास है और आपको हमने बोला है कि आपको वही सारी क्वेश्चन पढ़ाते हैं बताते हैं जो सीधे एग्जाम में टकराता है। ये इसका राइट जवाब हो जाएगा तिलचट्टा। क्या होगा? तिलचट्टा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ऑप्शन सी नंबर होगा। धमाल मचा दो इस साल परीक्षा में एकदम गजब तरीके से। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे 14 नंबर प्रश्न कह रहा है रक्तचाप क्या है? रक्तचाप रक्त क्या है? माफ कीजिएगा, क्वेश्चन है रक्त क्या है। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। तो रक्त क्या है बाबू? ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो रक्त एक प्रकार का उत्तक होता है। कौन है ये? तो रक्त एक प्रकार का उत्तक है। ऑप्शन के अनुसार आपका बी नंबर जो होगा, यानी कि ब नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। बिल्कुल इस साल आपको धमाल मचाना है ना, एक बार एकदम लाइक और कमेंट करके बता दीजिए। धमाल मचाना है ना, पेपर के खोपड़ी में छेद करना है ना, बिल्कुल रसगुल्ले। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। डेली आइए हमारे साथ जुड़िए शाम 6 बजे और 7:30 बजे और हम और आप मिलकर के मचाएंगे परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने के लिए तबाही। अगला है मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग जो है वह किस वर्ण के कारण होता है? तो यूक्रोम के कारण होता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी नंबर, यानी कि स जो होगा वो आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्लियर? चलिए एकदम नीचे कमेंट करते रहिए, कमेंट रुकना नहीं चाहिए, फटाफट से कमेंट करते रहिए रसगुल्ले। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों। अगला है निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु, उभयलिंगी जंतु कौन है बाबू? जो स्थल और जल दोनों में रह सकता है, उसका नाम है केंचुआ। क्या है? केंचुआ, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर।
तो अगला नंबर प्रश्न काफी शानदार और काफी जबरदस्त प्रश्न है। यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है? बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है और इसका राइट जवाब होता है कि यकृत से प्रवेश करती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी नंबर, ये बिल्कुल आपका राइट जवाब हो जाएगा। ये आप लिख लीजिए, कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए, सीधे आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन टकराएगा, क्योंकि आपका ये फाइनल वीडियो और फाइनल रिवीजन आपका कराया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा है? जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन जो है बाबू वह डीडीटी है बाबू। क्या हो जाएगा? डीडीटी हटे। कौन हटे? तो डीडीटी याद कर लिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कुछ यूं है, अपने आप में काफी ज्यादा खास प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता बाबू कौन हटे? तो प्राथमिक उपभोक्ता हटे शाकाहारी। का हटे? शाकाहारी, यानी ब नंबर, यथार्थ बी नंबर इसका राइट जवाब होगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फैला दीजिए। और एक बात बता दें आपको कि याद करने का एक और बड़ा प्रोसेस है कि जो भी आपको क्वेश्चन में डाउट लगता है या आपको याद नहीं है, उसका क्लिप काट लीजिए और उसे फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए या अपने यूट्यूब पे डाल दीजिए। ऐसे क्या होगा कि आप व्यूज के चक्कर में या फिर उसको देखने के लिए कि कितना व्यूज हो गया है, कितने लोगों ने देखा है, उसे आप 2-3 बार प्ले कीजिएगा, आपके दिमाग में ऐसे ही क्वेश्चन फिट हो जाएगा। तो ये भी आप काम करते रहिए, मेरा वीडियो का क्लिप डाउनलोड कीजिए और उसे आप शेयर कर दीजिए, या फिर पूरा वीडियो डालिए अब मेरा डाउनलोड करके आप उसमें यूट्यूब पे डाल दीजिए, ठीक ना। ऐसे क्या होगा कि आपकी तैयारी में जबरदस्त हो जाएगी और आप कुछ अच्छा भी कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, और कॉपीराइट के सेक्शन, कॉपीराइट हम नहीं डालते हैं, किसी को भी नहीं डालते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। क्वेश्चन है कि भूमिगत जल के बाबू उदाहरण कौन हटे? तो भूमिगत जल के उदाहरण कुआं हटे, जकरा के भोजपुरी में कहला इनार, यानी कि कुआं हो जाएगा इसका राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहल बाटे कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? प्राकृतिक चुनावों द्वारा जो जीवों का विकास कहलाता है वह डर्निवाद कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 100 नंबर हो जाएगा बिल्कुल ही राइट जवाब। क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही राइट जवाब, ऑप्शन सी। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही शानदार, काफी धमाल, कि हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे, तो हरे पौधे बाबू उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, यानी कि सी नंबर, श नंबर जो दिया गया है ये आपका राइट जवाब, काफी धमाल मचाने वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं और एकदम मचा दो इस साल तबाही परीक्षा में, परीक्षा के खोपड़ी में छेद कर दो। अगला प्रश्न है कि अंडोत्सर्ग का क्या कारण होता है? अंडोत्सर्ग का कारण जो है वह क्या है? तो अंडोत्सर्ग का कारण LH होता है, ठीक ना। जैसा ही आएगा ये क्वेश्चन, इसको फटाफट से इस पे टिक कर देना है। ये कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया काफी शानदार, काफी जबरदस्त, मस्त प्रश्न आपको बताया जा रहा है ना। एक एक प्रश्न आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। अगला क्वेश्चन, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहां पाई जाती है? लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएं होती है वह पाई जाती है वृक्क में। कहां पाई जाती है? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं वृक्क में पाई जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यानी कि किडनी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? ये काफी जबरदस्त क्वेश्चन है और जबरदस्त क्वेश्चन का जवाब तो अब जबरदस्त तरीके से देने की आदत आपको लग जानी चाहिए, और लग भी गई है। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब आयोडीन। क्या होगा? आयोडीन, यानी कि हो जाएगा आपका द, यानी कि डी नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न कुछ यूं है, प्रश्न कह रहा है कि निश्चल की कणिकाएं कहां पाई जाती है? निश्चल की कणिकाएं जो है वह न्यूरॉन में पाई जाती है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी कह सकते हैं कि 100 नंबर राइट जवाब होगा। बातें नहीं करना है, सीधे सीधे आपको एग्जाम के फोकस करना है और जबरदस्त आपको तैयारी कर लेनी है। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का वजन जो होता है वह लगभग कितना होता है? मानव मस्तिष्क का वजन, तो मानव मस्तिष्क का वजन लगभग 1.5 kg के बराबर होता है, लेकिन इसमें तो 1.5 kg दिया नहीं है। इसमें दिया गया है कि 1.5 kg से 2 kg के बीच, या फिर 0.5 से 1.5 kg के बीच, या फिर 1.2 से 1.4 kg के बीच। तो अप्रॉक्स बात वही है कि 1.5 kg के लगभग बराबर, यानी कि 1.2 से लेकर के 1.4 kg के बीच ही होता है, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर होगा। अगले हम प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कुछ यूं है, बड़ा ही जबरदस्त, अपने आप में खास प्रश्न है। खास इसलिए है, क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस जो होता है वह कौन सा लेंस होता है?
लेंस द्वारा प्रतिबिंब होता है, ठीक है, लेंस द्वारा प्रतिबिंब होता है तो होता है काल्पनिक और सीधा। कैसा? काल्पनिक और सीधा। अगले प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न कह रहा है कि साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से प्रयुक्त होने वाला दर्पण कौन सा है। और यह क्वेश्चन तो अपने आप में जानते भी आप लोग कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और यह सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किसका प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका? उत्तल दर्पण का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर 8 जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, जो कि काफी शानदार प्रश्न